हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। 10 सितंबर से 3 आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। उनमें से आज एक आईपीओ का मैं रिव्यू लेके आया हूँ जिसका नाम है देव एक्सीलरेटर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और यदि हम अप्लाई कर रहे हैं तो या तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें या शॉर्ट टर्म के हिसाब से करें। इस कंपनी में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ निगेटिव चीज़ें भी हैं। इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें जानेंगे और डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम ग्रे मार्केट प्रीमियम जानेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा मोड़ा लिस्टिंग गेन के बारे में अंदाज़ा मिलेगा। फिर हम कंपनी डिटेल देखेंगे, मतलब ये कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में काम करती है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर हम इस कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल जानेंगे कि ये प्रॉफिट में है कंपनी या ये कंपनी लॉस में है, और यदि प्रॉफिट में है तो कितनी प्रॉफिट में है, और अपने कंपटीटर्स के अंदर महंगी है या सस्ती है। फिर आईपीओ की डिटेल के बारे में जानेंगे और अंत में जानेंगे कि इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करे या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करे। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो में, लेकिन आपको डिसीजन अपना रिस्क और एनालिसिस बना के करना है। मैं सिर्फ आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम जीएमपी देखते हैं। इसका जीएमपी 14.75 मतलब कि 15 के लगभग चल रहा है, जो कि हम 15 ठीक ठाक मान सकते हैं जीएमपी लिस्टिंग गेन के हिसाब से, जो कि हम रुपीज़ में देखें तो 9 रुपये का चल रहा है। अभी हम लिस्टिंग गेन का पूरा अंदाज़ा इससे नहीं लगा सकते हैं। अभी इसका एंकर लिस्ट आना बाकी है, अभी सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। यदि कोई भी जीएमपी में इसका बदलाव होता है या एंकर लिस्ट आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। फिर दोस्तों हम कंपनी डिटेल देखते हैं, मतलब ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। ये कंपनी बेसिकली माने तो हमें काम करने के लिए जगह प्रोवाइड कराती है। जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे स्टार्टअप खुल रहे हैं, उनको काम करने के लिए जगह चाहिए, तो ये कंपनी है उनको जगह प्रोवाइड करा देती है। जगह के साथ साथ उसमें जितनी भी फैसिलिटी चाहिए जगह दे दिया। उसमें आपको कुर्सी चाहिए, उसमें आपको लाइट चाहिए, पंखा चाहिए, उसमें आपको काम करने के लिए पीसी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, और आपको उसमें वाईफाई चाहिए, इंटरनेट चाहिए। ये कंपनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। किसी को डिज़ाइन चाहिए कि हाँ हमें ऐसे डिज़ाइन में हमारा वर्क स्पेस चाहिए, ऑफिस चाहिए, ये कंपनी डिज़ाइन के साथ भी वो चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। इस कंपनी का प्रेजेंस देखें तो टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ में प्रेजेंस है, जिसमें कि दिल्ली एनसीआर है, हैदराबाद है, मुंबई है, पुणे है, अहमदाबाद है, गुजरात है। इसके लगभग 250 कस्टमर हैं 11 शहरों में। ये कंपनी बड़े बड़े कारपोरेट से लेके छोटे छोटे स्टार्टअप को वर्क स्पेस प्रोवाइड कराती है। इस कंपनी के टॉप 10 कस्टमर जो हैं वो 39% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। टॉप 20 कस्टमर ले लें तो 54% इसका रेवेन्यू उन्हीं से आता है, जो कि हम एक निगेटिव चीज़ भी मान सकते हैं। मान के चले कि एक ही कस्टमर पे इसकी ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी, और यदि वो कस्टमर चला गया तो ये इसके लिए एक निगेटिव चीज़ भी हम कह सकते हैं। सेक्टर तो ये अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा, ग्रोथ होगा, स्टार्टअप्स खुलेंगे, ऑनलाइन सर्विसेज, लोग ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करने के लिए ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो उसके लिए कंपनी स्टार्टअप खोलेंगी। उनको वर्क स्पेस चाहिए अपने काम करने के लिए, कंपनी का काम करने के लिए, और ये वर्क स्पेस प्रोवाइड करेगी। मतलब इसका फ्यूचर तो ब्राइट दिख रहा है। अब हम इसका फाइनेंशियल और फंडामेंटल देख लेते हैं कि अपने कंपटीटर्स के अंदर कहाँ स्टैंड कर रही है। टोटल एसेट्स इसका 2023 से 2025 में ग्रोथ हुआ है, जो कि 2023 में 282 था और 2025 में 540 हो गया है। टोटल इनकम भी इसका बढ़ा है 2023 से 25 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि निगेटिव था 2023 में, वो अभी पॉजिटिव आ गया है 1.74। प्रॉफिट मार्जिन की इसकी बात करें यदि हम, तो 2025 में 1% का है, और 2024 और 23 में 1% से भी इसके नीचे का था। इस कंपनी का नेटवर्थ भी 2023 से 25 में बढ़ा है। टोटल बोरोइंग 2023 में 33 था, और टोटल बोरोइंग 2025 में 130 करोड़ का हो गया है। इस कंपनी का ROE 3 का है, और ROCE, इस कंपनी का ROCE 30+ का है। डेब्ट टू इक्विटी इसका देखें तो बहुत ज़्यादा है, 2.3 का डेब्ट टू इक्विटी है। बात करें वैल्यूएशन की तो इसका पी 230 के करीब पी है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है। इनको कंपनी और थोड़ा सस्ते पे ऑफ़र करना चाहिए था। कंपटीटर्स का पी जो कि सबसे ज़्यादा 60 का है, और ये ऑफ़र कर रहे हैं 250 के करीब। अर्निंग पर शेयर इसका 27 पैसे का है, जो कि इनके पीयर्स का निगेटिव भी है। अर्निंग पर शेयर के हिसाब से माने तो ये मिडिल में स्टैंड करती है। यदि नैव देखें तो इसका सबसे नीचे आ रहा है, एक का निगेटिव छोड़ दे तो इसका सेकेंड लास्ट आ रहा है। यदि कंपनी का फाइनेंशियल देखें तो हम कंपनी का फाइनेंशियल तो ठीक ठाक कह सकते हैं, ना ही ज़्यादा
अच्छा था, ना ही ज़्यादा ख़राब, क्योंकि इसका डेब्ट टू इक्विटी 2.34 का था, जो कि डेब्ट टू इक्विटी इसका ज़्यादा कह सकते। यदि हम इसका फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, फंडामेंटल भी इसका ठीक ठाक है। अब हम आईपीओ डिटेल देखते हैं। इस कंपनी का आईपीओ 10 सितंबर को ओपन हो रहा है और क्लोज 12 सितंबर को हो रहा है। इशू प्राइस 56 से लेके 61 रुपये पर शेयर का है। इशू साइज 143 करोड़ का है, जिसमें सारे फ्रेश इशू हैं। इस 143 करोड़ में से कंपनी 35 करोड़ अपना डिप्ट पेमेंट में यूज़ करेगी और 73 करोड़ का इस्तेमाल अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में करेगी, जैसे कि नए सेंटर खोल रहे हैं उसमें इसका यूज़ करेगी। बाकी जो बचे पैसे हैं उसको जनरल कॉरपोरेट में यूज़ करेगी। इस कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर का है। प्रमोटर्स होल्डिंग 36% हो जाएगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके पहले आपके फैमिली मेम्बर में किसी के फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले जो लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम 3 पैरामीटर्स देखते हैं। सबसे पहले हम जीएमपी देखते हैं, फिर वैल्यूएशन देखते हैं, फिर एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन देखते हैं। यदि जीएमपी की बात करें तो इसका लगभग 15 का करीब चल रहा है। जीएमपी तो ओके है, वैल्यूएशन भी इसका फंडामेंटल ठीक ठाक ही है और फाइनेंशियल भी ठीक ठाक ही है। बाकी बचे एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन। एंकर लिस्ट आ जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा और सब्सक्रिप्शन अभी आ जाएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है इस वीडियो में। बाकी डिसीजन आपको अपना रिस्क एनालिसिस करके करना है।